अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर गुलाम नबी। मैं इकोब्रीड जेनेटिक्स से बात कर रहा हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट जो है ये पाकिस्तान का सबसे पहला प्रोजेक्ट है जो हम स्मॉल रूमिनेंट्स पे गोट और शीप पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पे काम कर रहे हैं, एम्ब्रियो प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं। अभी जो हमारा इनिशियल जो हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया वो हमने बोर गोट के एम्ब्रियो प्रोडक्शन से स्टार्ट किया और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम साहब और उनसे हम सारा जो प्रोजेक्ट का ओवरव्यू है उस पे बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के हम जो फ्यूचर प्लान्स कैसे क्या हैं और इसका ओवरऑल कंट्री के जो गोट फार्मिंग की बिज़नेस है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा और हमारी कंपनी का इसमें क्या विजन है। जी फ़हीम साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, आपने इस टॉपिक पे बात करने का मौका दिया है। गुजारिश इस तरह है कि पाकिस्तान में तकरीबन 9 करोड़ बकरियां हैं और 3.5 करोड़ भेड़ें हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 80 साल हो गया इसकी ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे काम नहीं हुआ। अब दुनिया की जो ब्रीड है वो कम खुराक खा के ज़्यादा वज़न भी गेन करती है और ज़्यादा दूध भी देती है, लेकिन हमारे यहाँ वो ब्रीड ना तो लाई गई है, और उसकी वजह ये है कि आज तक चूंकि गरीब आदमी इस फील्ड के साथ वाबस्ता था तो इसकी डेवलपमेंट पे कोई काम नहीं हुआ। तो हमने पाकिस्तान में पहली मरतबा गोट और शीप की डेवलपमेंट पे काम शुरू किया है, और हम इसकी डेवलपमेंट चाह रहे हैं थ्रू एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। इस प्रोजेक्ट में जो हमने काम किया है बोर गोट की ब्रीड को इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान में। इसमें दो ऑप्शंस हमारे पास से, एक तो ये था कि हम जानवर को इंपोर्ट करते जो बोर गोट के जानवर इंपोर्ट करें, और दूसरा ये था कि हम एम्ब्रियो के ज़रिए एलीट जेनेटिक्स लेके आएँ। अगर हम जानवर इंपोर्ट करते हैं तो उसमें एलीट जेनेटिक्स के जानवर नहीं मिलते और एक स्पेसिफिक जीन पूल मिलता है, लेकिन हमने उसके मुकाबले में एक थोड़ा सा पेचीदा प्रोसीजर है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का, हमने उसको चूज़ किया ताकि हमारे पास मुख्तलिफ फार्म से हमने एलीट जेनेटिक्स के जानवर लिए और उनसे हमने एम्ब्रियो प्रोडक्शन की है। वर्ल्ड की एक एलीट कंपनी है जिनको रेप्रो के नाम से, हमने उनके साथ जॉइंट वेंचर करके इनकी एम्ब्रियो प्रोडक्शन की है, और उसके बाद हमने उनको इधर पाकिस्तान में लाके, हमारे पास जो हर्ड है वो एक मकीचीनी ब्रीड का हर्ड है, तो हमने उनको सैरोगेट किया और हमने जानवर उसमें प्रेग्नेंट किए। मैं फ़हीम साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का एक टेक्निक यूज़ की है एनिमल इंपोर्ट से और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का आपस में क्या कंपैरिजन है, तो इस पे मैं इनसे बात करना चाहूँगा। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। गुजारिश ये है कि सबसे पहली तो अर्ज़ ये है कि एक कॉमन मैन के लिए, कॉमन फार्मर के लिए ये समझना ज़रूरी है कि एम्ब्रियो किसे कहते हैं। एम्ब्रियो एक छोटा बच्चा है 7 दिन का, जिसे आप माँ के पेट से ऑपरेट करके बाहर निकाल लेते हैं और फिर उसको फ्रीज कर देते हैं, और लिक्विड नाइट्रोजन में वो रहता है, तो वो आप उसे एक सिलेंडर में डाल के ले आ सकते हैं। यानी 100 बच्चे भी अगर आप डालें तो वो छोटे से सिलेंडर में आपके लिए बड़ी आसानी से वो एक जगह से दूसरी जगह पर आ सकते हैं। अब इस प्रोसेस में आपको मैं सबसे पहले तो ये खुशी से बताता चलूँ कि अमेरिका और यूरोप और साउथ अफ्रीका के बाद पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल हो गया है जहाँ पर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी गोट और शीप पे सक्सेसफुली वो तजर्बा जो है वो कामयाब हो गया है। हमने बाहर से एम्ब्रियो मंगवाए हैं पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के साथ मिलके, और वो यहाँ पर अपनी सरोगेट्स बकरियों में डाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उससे बोर गोट के बच्चे पैदा हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, इसको आगे हम बढ़ा रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम ये चाहेंगे कि ये जो टेक्निक है ये पाकिस्तान के आम फार्मर्स तक भी पहुंच जाए और सारा पाकिस्तान इससे इस्तेफादा करे, और वो कमर्शियल ब्रीड ना सिर्फ बोर गोट बल्कि दुनिया की जितनी भी अच्छी ब्रीड्स हैं वो इस एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के ज़रिए आ जाए, और पाकिस्तान में इनकी जो प्रोडक्टिविटी है मिल्क की और मीट की वो बढ़ जाए। इसमें हमने जो नेक्स्ट प्लान ये है कि हम अभी हमारा एक सितंबर में भी हमारा एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की एक्टिविटी होगी, उसमें जो भी फार्मर उसमें इंटरेस्टेड होंगे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के, क्योंकि हमारे पास एक सक्सेसफुल मॉडल आ गया कि हमारे एनिमल अभी नियर टू किडिंग है, बच्चे देने वाले हैं, और ये होपफुली हमारा 1-2 दिन बाद बच्चे आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब जो भी फार्मर इसमें हमसे सर्विस लेना चाहेगा, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाना चाहेगा, तो हम उसके लिए एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम होपफुली आपको जो हमारे प्रोजनी आएगी बोर गोट की, ताकि
آپ لوگوں کو ایک ٹرسٹ بلڈ ہو کہ ایمبریو ٹرانسفر ایک کامیاب ٹیکنالوجی ہے، تو ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اپنے جو ہمارے ایمبریو ٹرانسفر سے بچے آئے ہوئے ہیں، بچے آئیں گے، ہم ان پہ وہ نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے، اور آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ جو بھی ہماری جدید بکریوں کی فارمنگ کے متعلق کنٹینٹ ہوگا، انفارمیشن ہوگی، اور جو بھی ہماری بریڈنگ سروسز ہوں گی، وہ ساری ہم آپ کو اس کے بارے میں اپڈیٹ کریں گے۔